सत्ता और विपक्ष तो गणेश चौधरी के आंख में कांटा की तरह चुभ वही मनीष कश्यप जी हैं जिस दिन हम 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठे हुए थे। पूरे बिहार के वार्ड सदस्य त्राही नाम पर था उस लड़ाई में। गणेश चौधरी उसका कीमत सूद समेत चुका देगा, एक का 100 जानता हूं कि मनीष कश्यप जी जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के गोद में चल जाएंगे या राहुल गांधी और लगा रहे थे कि मनीष कश्यप जी एक बार पंचायत वार्ड सदस्य संघ या वार्ड सदस्यों की लड़ाई के बारे में एक शब्द जी बुरे नहीं है। हम भी जानते हैं कि वो बुरे नहीं है और जनता की हित की मुद्दों को हितैषी बने थे, कभी तेजस्वी यादव के लेकिन सब तरफ से जब उनको जेल की कोठरी में चल गए तब उनको जनता एक समझौता एक रिश्तेदारी निभा रहा है कि तुम लूटो और हम तुम्हारा साथ देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहू दस्तक। आज काफी दिनों के बाद पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। वार्ड सदस्यों के लिए इनके द्वारा काफी प्रयास किया गया, सरकार से लगातार मांग किया गया कि वार्ड सदस्य जब चुनाव जीत कर आए हैं तो उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्यों को पूर्ण रूप से कोई काम नहीं दिया गया। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा था पंचायत के वार्ड सदस्यों को अधिकार प्रभार मिलेगा और उनको 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्यों को कोई काम नहीं मिला है। आज गणेश चौधरी से बातें करने वाले हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो वार्ड सदस्यों के लिए काफी खास होने वाली है। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से वार्ड सदस्यों की आवाज़ सदैव बुलंद होती आई है और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई का मुख्य प्लेटफॉर्म जो तिरहू दस्तक दिखाने का काम कर रहा है सरकार के सामने में, और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी मीडियाएं कंपनी की तरह एक प्राइवेट कंपनी बन के रह गई है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। और क्योंकि आज वो समय है कि एक तरफ लोकतंत्र की पर्व मनाई जा रही है और एक तरफ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसका व्याख्या कर रहा है और एक तरफ गांव की सरकार आपके चैनल पर अपनी दर्द सुना रहा है, तो तीनों की मिलान इस चैनल पर हो रहा है। अभी आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से सरकार से मांग किया गया और आप लोगों के द्वारा सरकार को हिदायत भी दिया गया था कि अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप लोग लोकसभा चुनाव में वर्तमान का जो सरकार है उसका विरोध करेंगे, अभी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है जी, जो बात आपने कहा है वह 100 का 100% सही है। हमारे द्वारा जो पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले जो महाआंदोलन 2 वर्षों से चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड सदस्यों को भी बता देना चाहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से तमाम उन जनप्रतिनिधियों को बता देना चाहता हूं जो जनप्रतिनिधि गांव का विकास देखना चाहते हैं। पंचायत वार्ड सदस्य संघ अपने संघर्ष से न पीछे हटा है और न लड़ाई से कहीं भी दूर है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ लगातार 2 वर्षों से संघर्ष कर रहा है और कांटे की टक्कर में संघर्ष कर रहा है। हमारी एक ही कहावत और एक ही लक्ष्य लेके आए हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। रही बात कि अभी का रुझान, सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया, विपक्ष ने हमारे साथ धोखा दिया और जो सांसद विधायक एमएलसी बने हुए थे, चाहे वो निर्दलीय बने चाहे जो भी बने, एक भी व्यक्ति के द्वारा वार्ड सदस्यों की महत्वपूर्ण मांग, चाहे वो केंद्र सरकार के सामने, यहाँ से भी बिहार से 40 सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां जाकर किन्हीं के द्वारा आज तक आवाज नहीं उठाया गया। यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो आदमी गांव का पूरी की पूरी इतिहास जानता है कि सदियों पुराने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं तब तक देश का विकास नहीं। किस परिभाषा से ये लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और उस व्यक्ति के पास में आए हैं जिसकी आंकड़ा यह कही जाती है कि गांव की हम लोग एक जमीन है, जन्म प्रमाण पत्र है, जहां से लोकतंत्र का जन्म होता है, जहां से लोकतंत्र की ढांचा को तैयार किया जाता है। उस लोकतंत्र की शाखा को कुचलने का काम किया सत्ता और विपक्ष दोनों ने, धोखा भी देने का काम किया और उसको कुचलने का भी काम किया। आज इसी का नतीजा है कि आपके
माध्यम से बराबर हमारे वार्ड सदस्यों ने दर्द बयां किया है कि वार्ड सदस्यों को ना अभी तक नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि मिला, ना उनका भत्ता मिला, और यहाँ तक कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुख्य मुद्दा जो नल जल योजना था उसे पीएचडी विभाग के हवाले करके सरकार उसे लूट खसोट मचा दिया। एक तरह से एक समझौता, एक रिश्तेदारी निभा रहा है कि तुम लूटो और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो किस प्रकार की रिश्तेदारी है जो जनता से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज आप जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं, एक तरफ जनता को जाके कह रहे हैं कि सुयोग कर्मठ उम्मीदवार आए हैं, आपके लिए समाज सेवा करने के लिए आए हैं, सबका साथ सबका विकास करने के लिए आए हैं। कोई कह रहे हैं कि जो हम आपके लिए जान निछावर कर देंगे। अरे कौन सा जान निछावर करने के लिए जा रहे हो? बॉर्डर का जंग लड़ने के लिए आए हो बिहार में तुम लोग। यानी कि आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, तो उस समय आप लोगों से वादा किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी भी यही बात बोले थे, यहाँ तक कि विजय कुमार सिन्हा खुद आपका अनशन तोड़वाए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आश्वस्त किए थे। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किए हैं, यानी कि आपको बातों से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, यह भी जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हमारे पास में अब ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग 14 तारीख को यह ऐलान कर देंगे कि हमारी रुख क्या है। लोकसभा चुनाव में हम अपने कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं या नोटा को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नज़रिया में भी तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन अच्छा करने वाला है, कौन बुरा करने वाला है। क्योंकि 5 साल की जो ये लक्ष्य तय की जाती है जो गाँव के विकास के लिए, इसमें हमारी भी योगदान है। क्योंकि हम 1,14,000 आप जैसे कि बोल रहे हैं 14 तारीख को आप रुझान बताएंगे, और पश्चिमी चंपारण जिला में वार्ड सदस्यों के द्वारा देख रहे हैं कि मनीष कश्यप का साथ दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के कह देने से मनीष कश्यप नहीं जीत सकते हैं। एक समूह के कहने से जीत सकते हैं, और एक समूह की परिभाषा और समूह की व्यवस्था को देखते हुए हम मनीष कश्यप जी को कैसे जानते हैं? नहीं जानते। क्योंकि मनीष कश्यप जी को इसलिए नहीं जानते हैं कि वही मनीष कश्यप जी हैं जिस दिन हम 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठे हुए थे। पूरे बिहार के वार्ड सदस्य त्राही नाम पर था उस लड़ाई में, और मनीष कश्यप जी के भी वार्ड मेंबर आए हुए थे धरना प्रदर्शन। फोन पर फोन उनको जा रहा था। उस दिन उनको वो दिख रहा था, पश्चिम बंगाल की लड़ाई दिख रहा था, कभी अमेरिका की लड़ाई दिख रहा था, कभी पाकिस्तान की, कभी नरेंद्र मोदी जी के हितैषी बने हुए थे, कभी नीतीश कुमार के हितैषी बने थे, कभी तेजस्वी यादव के। लेकिन सब तरफ से जब उनको जेल की कोठरी में चल गए तब उनको जनता याद आ रहा है, वार्ड मेंबर याद आ रहे हैं। अब उनको तय करना है कि जो गांव का विकास चाहता है, जो गांव को एक नया आयाम दे सकता है, नई परिभाषा और खुशहाल गांव बना सकता है, उसका साथ वो देना चाहते हैं। कि जिनका साथ वो दिए और उनको भी धोखा मिला, और जनता को तो धोखा मिला ही है, क्योंकि सर वो किसी पार्टी से नहीं आ रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि आप किसी पार्टी बेस से बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, पंचायत वार्ड सदस्य संघ किसी पार्टी और किसी जाति विशेष का प्लेटफॉर्म नहीं है। और यही कारण है कि आपके वार्ड मेंबर मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष कश्यप जी बुरे नहीं हैं, हम भी जानते हैं कि वो बुरे नहीं हैं, और जनता की हित की मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उनको भी सच और झूठ को पहचानना पड़ेगा। उनके द्वारा एक बात कहा गया है, आपके ही वार्ड मेंबर से मैंने सवाल किया था, तो आपके वार्ड मेंबर बोले कि मनीष कश्यप जनता के लिए, जनता के हित में काम करते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, भले वार्ड सदस्यों के लिए आवाज़ नहीं उठाएं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हम हमारे वार्ड में जो भी मतदाता है उनके लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी ये कहना कि मनीष कश्यप जी वार्ड मेंबरों के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, तो मनीष कश्यप जी के पक्ष में कुछ बड़ा रुझान आ जाएगा। यह अग्नि परीक्षा तो मनीष जी को अभी देना पड़ेगा, और मनीष जी को यही अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। कहावत है, इतना दिन भूख हमें लगा हुआ था उनके पीछे पीछे टहलने का। हम दौड़ लगा रहे थे कि मनीष कश्यप जी एक बार पंचायत वार्ड सदस्य संघ या वार्ड सदस्यों की लड़ाई के बारे में एक शब्द बोल दे, एक शब्द लिख दे, क्योंकि उनकी एक जो
चेहरा है, जो उनकी छवि था, जो उनकी व्यवस्था बना हुआ था, वो जिस व्यक्ति का उन्होंने साथ दिया या जिस मुद्दे के लिए वो लड़े, वो मुद्दा अब नहीं बचा हुआ है। मुद्दा वो बचा हुआ है कि गाँव की जनता, गाँव की सरकार, क्योंकि आप जानते हैं वार्ड क्षेत्र की जनता ही सांसद को चुनेंगे, विधायक को चुनेंगे, एमएलसी को चुनेंगे और वार्ड मेंबर, मुखिया और सरपंच, जिला परिषद को चुनते हैं। अभी उनकी बारी है, हमें उनको चुनना है। जैसे कि अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो जी। मनीष कश्यप को किस तरह का अग्नि परीक्षा देना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप जी को यह तय करना पड़ेगा कि 243 विधायक अच्छा है, 8000 अभी तो मुखिया। फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं, है, नहीं, बेतिया देखिए लोकसभा सीट से देखिए चुनाव लड़ रहे नहीं, नहीं, हैं। नहीं, तो सर मैं अभी तो फिलहाल वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में जो उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र के वार्ड सदस्यों से देखिए, बात करना सबसे पड़ेगा। बड़ी बात वो चीज़ नहीं होता है। मैं भी जानता हूँ कि मनीष कश्यप जी जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के गोद में चल जाएँगे या राहुल गांधी जी के गोद में चल जाएँगे। हमको भी पता है, दुनिया मुझे भी जानता है और मनीष कश्यप जी को भी जानता है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से उन्हें यह जानकारी देना है कि आप गाँव के विकास के साथ हैं या उस सांसद की तरह जो 40 गो सांसद जीत के गया और कुंभकर्ण के नींद में सो गया और जो हवाई चप्पल से वोट मांगने के लिए आया था, आज हेलीकॉप्टर का सैर कर रहा है। लेकिन जनता को कभी भी इलाज के लिए अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ता है तो दम तोड़ देता है। कभी भी बिहार में एयर एम्बुलेंस नहीं उतरता एयर है। एम्बुलेंस की जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी मनीष कश्यप जी अपने क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हर गरीब को वह सुविधा देंगे, एयर एम्बुलेंस की सुविधा देंगे, जिसका सपना वर्षों से वो लोग देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग गाँव की सरकार चलाते हैं। हम लोग गाँव की नब्ज़ जानते हैं कि गाँव किस प्रकार से किस चीज़ की माँग कर रहा है। क्योंकि उनकी ना कोई पार्टी है, ना उनकी कोई दल है और ना उनकी कोई समूह है। जब वो किसी पार्टी, किसी दल में चले जाएँगे तो फिर तो और अन्य नेताओं के जैसा उनका भी नहीं, गिनती नहीं, होने मैं लगेगी। जो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आपने कहा कि आपके वार्ड मेंबर ने चर्चा किया कि वो अच्छे हैं। हमारे वार्ड मेंबर के बीच में गए तब ना ये पता चला हाँ, कि वो हाँ। अच्छे हैं कि बुरे हैं। और कैंडिडेट तो अभी नहीं गए हैं। नरेंद्र मोदी जी तो हमारे पास एवो नहीं करेंगे क्योंकि उनको ज़रूरतें नहीं है। उनको ज़रूरत नहीं है, उनको लगता है कि जो 40 वो सांसद जो जीत के जाएगा ना, वही भारत है, वही बिहार है। बिहार 40 गो सांसद से नहीं चलता है। बिहार उस व्यक्ति से चलता है जिन्होंने यहाँ से संघर्ष की भूमि पर मनीष कश्यप जी पैदा लिए हैं। उनको भी ये चीज़ जानना पड़ेगा कि चंपारण की भूमि है। उन्हें अग्नि परीक्षा इस बार ऐसा देना पड़ेगा, एक तरफ 243 विधायक की जुमलेबाजी बिहार दिखेगा उनके नज़र में, क्योंकि आपने कहा कि लोकसभा का दायरा है। लोकसभा के दायरे से नहीं ना मतलब है। लोकसभा में जो जाएँगे वो तो बिहार का ना प्रतिनिधित्व करेंगे, उसी लोकसभा क्षेत्र का ना प्रतिनिधित्व करेंगे। एक तरफ उन्हें देखना है कि गाँव की अतीत, गाँव की गौरव को जो मिटाया जा रहा है। आप भी जान रहे हैं कि आज 2 वर्ष हो गया वार्ड सदस्यों को एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिला है। 2 वर्ष के अंदर में वार्ड सदस्य लगातार तड़प-तड़प कर मान लीजिए जनता की अधिकार के लिए मर रहा है, यहाँ तक कि लगभग में सैकड़ों वार्ड सदस्य इस्तीफा दे दिया है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। रही पश्चिमी चंपारण के अंदर में जिस प्रकार से वर्तमान सांसद की रवैया रहा, उन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए आज तक उन्होंने वार्ड मेंबर के बारे में नहीं बोला एक शब्द। जिसका कारण है कि आज वहाँ वार्ड सदस्य एक तरह से अपने आप को वर्तमान सांसद से ठगा महसूस कर रहा है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि वहाँ की सांसदों की क्या गतिविधि हमारे वार्ड सदस्यों के यानी प्रति कि है। आपका निशाना संजय जायसवाल जी पे है, वहाँ के देखिए, जो सबसे वर्तमान बड़ी सांसद बात हैं। क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सत्ता और विपक्ष तो गणेश चौधरी के आँख में काँटा की तरह चुभता है। क्योंकि हमारे लिए मन अगर मनीष कश्यप न सत्ता में है, न विपक्ष में है सर। तो दे इसीलिए एक कहावत है, देर आए दुरुस्त है। तो क्या लगता है मनीष कश्यप अभी जो वादा कर रहे हैं आप लोगों अभी के अभी आपके माध्यम से मनीष कश्यप जी के सूत्र भी हम हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जगह से उन्होंने संपर्क करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको लोकतंत्र के ऐसे स्तंभ को हासिल करना है जो
इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, और इतिहास के पन्नों में इसलिए लिखा जाएगा कि वो लोकतंत्र के 2 चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में भी आवाज़ उठाते हैं, और एक तरफ लोकतंत्र की उस जननी को, उस जननायक को हासिल करके वहाँ पहुँचेंगे, जो चंपारण की धरती पर जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने एक अलख जगाया था, उसी प्रकार की अलख जगाने के लिए आए। रही बात कि आपने एक बात कहा कि आप लोगों के बारे में, मनीष कश्यप जी ने कहा कि हम समर्पित होके वार्ड सदस्यों के लिए काम करना चाहता हूँ, आपके लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। तो यह किस प्रकार से खड़ा रहना चाहते हैं? क्योंकि 40 सांसद ने भी हम लोगों को कहा था सबका साथ सबका विकास होगा। आज तक वो लोग पेंशन ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, वित्तीय अधिकार मिल गया उनको। ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप जी भी जाएँगे और हमारी वादा को भूल जाएँगे। इसीलिए हम सामना-सामनी इस बात को आप ही के चैनल के माध्यम से उनको यह बताएँगे कि इसी प्रकार की हमारी आपकी बीच में आइडियोलॉजी, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ इस बार अपने अधिकार के लिए किसी के साथ कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा है। इम्पोर्टेंट यह बात है हमारे लिए कि हम वो करके दिखाएँ जो एक इतिहास गवाह इसका बने। गणेश चौधरी मनीष कश्यप से कब मिलने जा रहे हैं? मनीष कश्यप जी का जब इन्फॉर्मेशन हमारी उनकी सूत्र या उनके द्वारा यह बताया जाएगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप जिस व्यवस्था को, जिस लोकतंत्र की जननी को सुरक्षा लाना चाहते हैं, गांव का विकास देखना चाहते हैं, तो हम गांव के विकास करने के लिए आ रहे हैं। आप गांव की विकास के लिए दिन रात जद्दोजहद करके, क्योंकि 11 दिन भूख हड़ताल अपने लिए तो हम बैठे नहीं थे, हम तो जनता के लिए बैठे थे। तो अगर मनीष कश्यप जेल काट के आए हैं तो बिहार की जनता की सुख चैन के लिए आए हैं। तो लड़ाई तो दोनों आदमी का इम्पोर्टेंट है। आपके द्वारा साफ शब्दों में यह चीज कहा जा रहा है, अगर गांव का विकास मनीष कश्यप के द्वारा किया जाएगा तो गणेश चौधरी उनके साथ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप जी से ही ये बात आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल आप ही का सवाल है, आप ही का जवाब है। अगर मनीष कश्यप गांव की सरकार और वार्ड मेंबर को समर्पित होते, ये बात आप मनीष कश्यप जी से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक उम्मीदवार हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे जितने भी कैंडिडेट अभी वार्ड मेंबरों को लेकर मनीष कश्यप तो समर्पित हुए हैं, ओपनली वो मीडिया पे बोले हुए हैं। आपको क्या कह रहे हैं? अगर उन्होंने कहा है तो हमारी ग्रीवेंस तो आपके सामने में सुनाया गया है कि हमें भी वित्तीय अधिकार चाहिए, हमें भी पेंशन का मुद्दा चाहिए। तो अभी तो लोकसभा चुनाव में यह चीज नहीं हो संभव हो, तो है। सबसे बड़ी बात एक चीज होता है कि अगला जो दूल्हा चलता है वो बाराती को साथ लेकर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो तो दूल्हा के ऊपर निर्भर करता है कि दूल्हा का रुख क्या होता है। तो आपके सामने में पहला रुझान उनका अगर सकारात्मक आया है तो आपके ही माध्यम से वो कभी भी ये बात बोल सकते हैं कि हम पंचायत वार्ड सदस्य संघ से इस मुद्दे पर अभी का भी इस बात करना चाहते हैं। और आपके सामने वाली बात है कि गणेश चौधरी जान जाए पर वचन न जाए। अगर मनीष कश्यप को अगर यह वचन हम दे रहे हैं कि आप वार्ड सदस्यों के लिए अगर 1% खड़ा रहिएगा तो गणेश चौधरी उसका कीमत सूद समेत चुका देगा, 1 का 100 बना कर देगा। और कोई बात, यानी कि बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि गणेश जी अगर मनीष कश्यप वार्ड मेंबर्स के हित के लिए काम करते हैं तो गणेश चौधरी मनीष कश्यप के क्षेत्र में मनीष कश्यप के साथ घूम भी सकते हैं और गांव में वार्ड मेंबरों से मिलके उनके लिए वोट भी मांग सकते हैं। देख, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए, वार्ड सदस्यों को हक और अधिकार दिलाने के लिए जिनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, जिनके पास में हमको जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के पास आप जा चुके हैं, सभी जगह से कहीं ना कहीं आपको ठगा गया है। एक अभी सबसे से कहा, आज तक मनीष कश्यप के द्वारा यह वादा नहीं किया गया था, पहली बार वार्ड मेंबर्स के हित में मनीष कश्यप बोले हैं। तो क्या मतलब उम्मीद है कि नहीं कि मनीष कश्यप चैनल के माध्यम से ही कहा था हमने कि 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन को धरना तोड़वाने के लिए जूस मुझे विजय सिन्हा जी नहीं पिलाए थे, मुझे आश्वासन वाली, झूठी आश्वासन वाली धोखेबाजी का एक घूंट पिला दिया गया जिसका नाम है धोखेबाजी का जहर।
जिन्होंने मुझे पिलाया। और आप दावे के साथ जान सकते हैं कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने हमें धोखा दिया, और अगर इस धोखा का प्रायश्चित वो नहीं करेंगे तो बिहार में एक भी सीट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो बड़ी व्यक्ति बात हमें धोखा देंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं सर, इधर 400 पार का दावा किया जा रहा है और आप बोल रहे हैं एक भी सीट नहीं। आप एक चीज जान लीजिए, हम पूरे भारत में एक लोकतंत्र हैं, और जिस लोकतंत्र में गांव की सरकार है, और हमारी एक कमिटी तीसरी सरकार अभियान जो चल रही है, उसमें आपने गया था और आपको ये पता भी होगा, वहाँ पूरी चक्रव्यूह पूरे भारत के लिए रच दिया गया है, और पूरे भारत में इसकी नाकेबंदी हो चुका है। राहुल गांधी जी भी उसमें तीसरी सरकार अभियान से बात कर रहे हैं, और बिहार सरकार के तमाम भी उनसे बात की है, लेकिन उनका रुख एक ही है कि जिस चीज़ के लिए हमारे ज़मीनी हकीकत के लिए गणेश चौधरी जी बिहार में लड़ रहे हैं, और देश के अंदर में जो संगठन लड़ रहा है, वो पूरा जो करेगा उसको हम लोग साथ देंगे। रही बात कि मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि 14 तारीख तक अगर मनीष कश्यप जी हो, पप्पू यादव जी हो, जितने भी निर्दलीय पद, क्योंकि सत्ता और विपक्ष को हमारे यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया कि तुम्हारी जरूरत अब हमें नहीं है, हम देख लेंगे अपने यानी कि अधिकार। अब निर्दलीय उम्मीदवारों पर ही भरोसा है। निर्दलीय और नोटा, निर्दलीय और नोटा, जिनको हमारा वोट चाहिए, जिनको हमारी बातों से, अगर उसी निर्दलीय के अगर पतली वाली गली में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी आना चाहते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके चैनल के माध्यम से न्यूज, ये तो क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कि वार्ड सदस्य ने महत्वपूर्ण फैसला लिया, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको भी जानकारी दे तो वो पतली गली में न जाए और वो एक ऐलान कर दे, ठीक है, कि वार्ड सदस्यों को अधिकार हम देना चाहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बुला दें और जनता के बीच में ये माफ़ी मांगे कि इतना दिन हमने गलती किया, हम अब वार्ड सदस्यों को अधिकार देना चाहते हैं। तब हमारी कोई गतिविधि नहीं है, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के लिए लड़ते हैं जिसका काम है मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरा परिवार। वार्ड सदस्य है, इनके हित और इनके सम्मान के लिए अगर फांसी पर झूलना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, तो हम सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, अभी गणेश जी के द्वारा बहुत बातें कही गई, लेकिन लास्ट में यह चीज क्लियर किया गया कि निर्दलीय उम्मीदवारों पर इनका भरोसा है। निर्दलीय उम्मीदवार में पप्पू यादव आते हैं या मनीष कश्यप आते हैं, या आगे आप सभी को अपडेट में जरूर दिखाया जाएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।